नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मई और इस समय दोपहर का समय है। तो आज का जो वीडियो है ना, वो मैं बना रही हूँ नाग चंपा पे। मेरे पास नाग चंपा के लिए कमेंट आया था कि ये इतना बड़ा सा जो ये आपका प्लांट है और ये देखिए इसकी हाइट जो है करीब 5 से 6 फुट तक हो चुकी है। और ये लगा किस में है आप ये देख लीजिए। कोई भी प्लांट, मतलब ये 3 प्लांट है मेरे, तीनों में से कोई भी प्लांट, एक भी प्लांट गमले में नहीं लगा है। ये एक पुराना बैग था उसमें लगा है, बाकी ये पॉली बैग्स में लगे हुए हैं। तो फ्लावरिंग जो है वो सभी कर रहे हैं। मेरे पास यही कमेंट आया था कि मैम इसमें फ्लावरिंग कब से कब तक होती है, क्या फर्टिलाइज़र दें, और आपका प्लांट इतना हेल्दी कैसे है। इसके अलावा आपने इस बड़े वाले प्लांट को मतलब रिपोर्ट किया तो कितनी बार रिपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें बताऊँगी आज आपको वीडियो में। और चलिए आपको मैं बताती हूँ। देखिए ये जो है ये वाला मदर प्लांट है। मदर प्लांट मतलब एक बार मैंने ये ख़रीदा था, शायद ये 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। मुझे लगता है कि 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वाले प्लांट को मैंने प्रून किया था फरवरी के महीने में। तो जब प्रूनिंग की थी, प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने के बाद हमारे प्लांट्स में से बहुत सारी स्टेम, जैसे देखिए हमने जब ख़रीदा तो यहाँ पे हम लोग ऐसी ये 3 ब्रांचेस मिली थी। उसके बाद मैंने जब इसको प्रून किया तो उसके बाद यहाँ से 2 निकली, ये निकली, मतलब कई सारी निकल गई हैं। और आप ये देखिए कि प्लांट इतना हेल्दी भी है, बुशी भी है। और फरवरी का महीना जो होता है वो प्रूनिंग का होता है। तो उसके बाद जब प्रूनिंग किया, प्रूनिंग करने के बाद मैंने ब्रांचेस को फेंका नहीं था, बस ऐसे ही एक मिट्टी में, जैसे जो हमारे गमले की मिट्टी होती है ना, उसमें लगा दिया था इसकी स्टेम्स को, और मॉइस्चर बना के रखा था और शेड में रखा था। इतना काम किया था। तो इसकी ये जो कटिंग्स निकली थी, ये कटिंग से ही ये वाले प्लांट मेरे तैयार हुए हैं। ये और भी हुए थे, करीब 4 प्लांट्स थे, मैंने फिर वो दे दिए, 2 और किसी को दे दिए, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लांट में क्या करती फिर। तो आप ये देखिए सभी में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मतलब हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसमें कब से कब तक फ्लावरिंग होती है। तो देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि फरवरी में इसको खाद देने का, प्रूनिंग करने का टाइम होता है। मार्च से जो होता है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अप्रैल मई से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। देखिए मई का महीना है तो ये साल भर चलता रहता है, मतलब कहने का है कि अक्टूबर के महीने तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। नवंबर से फिर ग्रोथ धीरे धीरे इसकी रुकती है। और दिसंबर और जनवरी में जो है ना, जनवरी जब बहुत ठंडा हो जाता है, दिसंबर जनवरी में, तो इसके सारे पत्ते, जितने भी इसके पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। मतलब इतने झड़ जाएंगे, एक पत्ता नहीं बचता है विंटर्स में। तो वो डॉर्मेंसी पीरियड होता है। और बाकी ये साल भर चलने वाले प्लांट्स हैं। फूल इसका जो होता है, वैसे तो इसको पुडिका प्लुमेरिया बोलते हैं, फ्रेंगी पानी भी बोलते हैं। और इसमें खुशबू नहीं होती है। इसके पत्तों का शेप देखिए कुछ इस तरह से होता है, तो इसलिए इसको नाग चंपा बोलते हैं। बट ये नाग चंपा, एक्चुअल में ये नाग चंपा नहीं है। तो बस आपको मैंने बता दिया ये। उसके बाद धूप में रखना ज़रूरी है। धूप में आप नहीं रखोगे तो प्लांट बड़ा ही लैगी सा हो जाएगा। धूप में आप ये देखिए, ये जो बैग में मेरा लगा हुआ है ना प्लांट, ये सारा दिन की धूप में रहता है। कोई यहाँ ग्रीन नेट ये सब में, ये सारे प्लांट मेरे नहीं है, बिल्कुल खुली धूप में है, सारा दिन धूप में रहते हैं। फिर भी 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी है। नहीं आप धूप में रखेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। फर्टिलाइज़र का ये है कि मंथ में एक बार आपने दे दिया फर्टिलाइज़र, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मंथ में एक बार कोई भी आपने एक ऐसा लिक्विड, मैं आपको बताती रहती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी आप बनाइए, चाहे वो ओनियन पील का बना लीजिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र बना दीजिए, कंपोस्ट टी दे दीजिए, है ना। ये सब चीज़ें अपना मंथ में एक बार आप दे दीजिए। बाकी आप ये देखिए मैंने कुछ नहीं इसमें कुछ ऐसा देने लायक ही नहीं बचा है, ये देख रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ, मैं शुरू से स्टार्टिंग से, मैंने जो अंजू बालाजी ने पूछा था कि आपने इसको रिपोर्ट कितनी बार किया, तो देखिए रिपोर्ट मैंने किया ही, मेरा हुआ क्या था, ये प्लांट की हाइट ऐसे हो गई। अब आंधी वांधी में ये गमला मेरा, मैंने सबसे पहले उसको मिट्टी के गमले में लगाया था। वो शायद मेरा 10 इंच का गमला था। तो उस गमले की ना मिट्टी जो है वो मतलब गमला जो है टूट गया था आंधी में। फिर मैंने इस बैग में लगा दिया। बैग में होल होल कर दिए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी रुकना नहीं चाहिए। तो उसके बाद
इसी में लगा दिया तो ये लगा रहता है। और अभी कुछ दिन पहले जब आंधी आई थी तो ये प्लांट जो है पूरा गिर भी गया था, लेकिन कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि अब टूटने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने। किस में टूटेगा, ये पॉलीथीन में या कुछ ऐसा है ही नहीं टूटने के लिए। और पानी आपको नॉर्मल देना है, जैसे एक देते हैं कि भाई मिट्टी सूख गई, आपने पानी दे दिया, बेड सॉइल में तैयार लगा दीजिए इसको। और मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, बस इसमें और कुछ नहीं है। एक बार खरीद लीजिए, अपना कई प्लांट बनाते रहिए इसकी कटिंग से, और अपने गार्डन को बिल्कुल हरा भरा करिए। तो मुझे लगता है इस प्लांट में और कुछ भी नहीं है, ऐसा बताने वाला है कुछ भी नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, मतलब फ्लावरिंग क्या हो रही है, ये देखिए ना, सब अभी बर्ड्स आ रही हैं। और आपको मैं बताऊं, मैं तो देखिए फरवरी में ही जैसे इसको प्रून करती हूँ। वैसे तो जब इसकी ग्रोथ रुक जाती है ना, अक्टूबर के लास्ट के मंथ में, तब तक बहुत से लोग इसको प्रून कर देते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ इसको ऐसे के ऐसे ही। क्योंकि होता क्या है ना, उस टाइम पे प्रूनिंग करो, फिर उसकी जो स्टेम्स निकलेंगी तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी अगर हम उसकी कटिंग्स लगाएंगे। और जब हम वही चीज़ फरवरी में करेंगे और जब वो कटिंग्स निकलेंगी हम लगाएंगे तो लगेगी ही लगेगी। तो बस यही रीज़न है। और प्रूनिंग आप करते जाएंगे तो आपको प्लांट बहुत हेल्दी मिलते जाएंगे। बस प्रून करते समय आप देखिएगा, ध्यान दिया करिए, इस टाइप की कोई स्टेम आपको ऐसे दिख रही हो तो इसको मत कट कर दीजिएगा, नहीं तो आपको फूल नहीं मिलेगा। फूल इसी टाइप के इनमें ही निकलते हैं। चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते चलते मैं आपको अपने लोटस की ना एरियल लीफ भी देखिए निकल आई है। ये एरियल लीव्स होती हैं, ये ऊपर की ओर रहती हैं, ये पानी में फ्लोट नहीं करती हैं। तो ये देखिए 2-3 जो है, एक उधर भी है, सब निकल रही है। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।